दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक योगा टिप्स के साथ, और आप में से कई लोगों का यह सवाल कि क्या योग के बीच बीच में या योग के अंत में विश्राम करना ज़रूरी है। हम इन सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन उसको जवाब जानने से पहले हम समझें कि यह विश्राम कितने प्रकार से किया जाता है। तो हम एक एक करके जितनी भी विश्राम की स्थितियां हैं वह आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप बैठकर कोई आसन करते हैं, जैसे कि नाभि दर्शनासन, ताओ मुद्रा, बद्ध कोणासन, आकर्ण धनुरासन या कोणासन, जब आप इस तरह के बैठ के करने वाले कोई आसन करते हैं, तब आपको जो बैठकर आराम करने की जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह पहली स्थिति यह है, जिसमें आपके पूरे शरीर को, आपकी रीढ़ की हड्डी को पूर्ण विश्राम मिलता है। और बैठकर करने वाले आसनों में ही जो दूसरी स्थिति जो विश्राम के लिए अच्छी मानी जाती है वह यह है। इसमें भी आपके पूरे शरीर को, रीढ़ की हड्डी को, सभी प्रकार की मांसपेशियों को संपूर्ण विश्राम मिलता है। अब यह बैठकर करने वाले आसनों के बीच में यही आसन क्यों? दरअसल जब आप बैठकर कोई आसन करते हैं तब आपका रक्त प्रवाह पैरों की ओर कम हो जाता है, और वह रक्त प्रवाह शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, वृक्क, यकृत, आमाशय इस ओर बढ़ जाता है। तो जब आप 2 मिनट 3 मिनट का योगाभ्यास करते हैं तब वह शरीर के आंतरिक अंग वह कार्य प्रणाली में आते हैं, उन पर रक्त प्रवाह ज़्यादा तेज होता है, जिसके बाद आपको विश्राम देने से उन्हें राहत मिलती है। तब जब भी आप बैठकर करने वाला कोई आसन करें तो यह 2 स्थितियां आपके लिए सबसे अच्छी होंगी। अब जब आप वज्रासन में बैठकर कोई सा आसन करते हैं, जैसे मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन, जब भी आप वज्रासन में बैठकर कोई आसन करेंगे उसके बाद जो विश्राम की स्थिति होती है वह वज्रासन में ही विश्राम किया जाता है। वज्रासन अपने आप में एक विश्राम वाला आसन है। यह भोजन के बाद करने वाला इकलौता आसन है। तब इसमें आपके शरीर को भी पूर्ण विश्राम मिलता है। तीसरा, जब आप पीठ के बल लेटकर कोई आसन करते हैं, जैसे चक्रासन, हलासन, सर्वांगासन या फिर पवन मुक्तासन या नौकासन, सेतु बंधनासन, तब जब भी आप पीठ के बल लेटकर करने वाला कोई आसन करेंगे तब आपके लिए जो विश्राम की सबसे अच्छी स्थिति होगी वह शवासन की होगी। शवासन में आपके शरीर को संपूर्ण विश्राम मिलता है। विशेषकर इस प्रकार के योगाभ्यास करने से शरीर के जो जो अंग तनाव में आते हैं उन्हें जल्दी आराम मिलता है। अब पेट के बल जब आप लेटकर कोई आसन करेंगे, जैसे शलभासन, भुजंगासन, नाभि आसन या फिर धनुरासन, इस तरह के आसन को करने के बाद जो आराम की सबसे अच्छी स्थिति मानी गई है वह बाएं करवट का शिथिलासन है। कई लोगों का तो कहना है कि अगर इस शिथिलासन में हम रात भर नींद ले लें तो वह नींद की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी पेट के बल लेटकर करने वाले आसन आप करेंगे तो उसके विश्राम की जो स्थिति होगी वह बाएं करवट का शिथिलासन होगा। अब यह तो रहा कि योगाभ्यास के बीच बीच में आपको यह विश्राम की स्थिति लेनी है, लेकिन जब आप अपना योगाभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो जो विश्राम की स्थिति होगी वह शवासन की सबसे अच्छी मानी जाती है। शवासन अपने आप में एक संपूर्ण आसन है, कठिन आसन है, लगता सहज है लेकिन कठिन है। जब आप अपने यौगिक क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं तब देर तक जब तक आपका शरीर फिर से तरोताजा ना हो जाए, नींद आ जाए तो और भी अच्छा, तब तक आपको शवासन करना है। शवासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यह रहे आपके यौगिक अभ्यास के बीच बीच में और अंत में करने वाली विश्राम की स्थितियां। कई लोगों का सवाल यह भी हो सकता है कि खड़े होकर जब हम कोई आसन करते हैं तब विश्राम की क्या स्थिति बन सकती है। खड़े होकर जब भी कोई आप आसन करते हैं तब खड़े होकर ही विश्राम करें। एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के बीच में कुछ अंतर रखें, वहीं खड़े होकर ही आप विश्राम करें। तो यह सारी स्थितियां जो आपको योगाभ्यास के बीच बीच में आपको विश्राम करनी है उसमें आपको मदद मिलती है।
अब आपका सवाल कि क्या विश्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दौड़ते हैं, हम खेल खेलते हैं, हम कोई व्यायाम करते हैं, हम कोई वर्जिश करते हैं, कुश्ती करते हैं, हम जिमिंग करते हैं, तब हमारा शरीर थकता है, हमको लगता है कि हमने कुछ किया, हमने 1 घंटे का खेल खेला, हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं। लेकिन योगाभ्यास के बाद क्या विश्राम करना ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है, हम उस पर आपको बताते हैं। देखिए, योगा का उद्देश्य ही कुछ और है। योगा का उद्देश्य आपको एक ऊर्जा मानव बनाना है, एक ऐसा मानव जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम कर सके, काम और काम कर सके, उसके भीतर इतनी ऊर्जा रहे। तब जब भी आप योगाभ्यास करते हैं, आपके शरीर के बाहरी मांसपेशियां ही नहीं, आपके शरीर के आंतरिक अंग भी हरकत पर आते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब आप विश्राम करते हैं तब उन्हें राहत मिलती है। उस विश्राम में शरीर फिर से तरोताज़ा होता है और एनर्जी को, ऊर्जा को फिर से प्राप्त करता है। तो वह ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए, ताकि आप थक न जाएं, कई जिम करने वाले, कई स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों और नवयुवकों को मैं देखता हूँ, वे 1-2 घंटे की जिमिंग या 1-2 घंटे के स्पोर्ट्स के बाद दिन भर सोते रहते हैं। योगा यह नहीं चाहता। योगा चाहता है कि आप ऊर्जा से भरे रहें, आपको कभी थकान महसूस ना हो। और ठीक ढंग से अगर आपने योगा का अभ्यास किया है, तब आपकी ऊर्जा इतनी होगी कि आप दिन में सो ही नहीं सकते, आपको दिन में नींद आएगी ही नहीं। तब यह विश्राम इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप एक डीप रिलैक्सेशन में जा सकें, आपके शरीर के आंतरिक अंग विश्रांत अवस्था में जा सकें। साथ में यह विश्राम आपकी मानसिक दशा को भी, यह मानसिक रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दरअसल जब आप कोई योगाभ्यास करते हैं, आपका शरीर तनता है, आपके वह अंग इलास्टिक एक तन्य स्थिति में आते हैं, और 2 मिनट 3 मिनट के योगाभ्यास के बाद जब आप उसे विश्राम करते हैं, तब आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आपके सेल्स का फिर से पुनरुद्धार होना चालू हो जाता है। और मेडिकल साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। मेडिकल साइंस ने कई साल से एक शोध किया कि सभी प्रकार के स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं, जिमिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पसीने बहाते हैं, लेकिन योगाभ्यास में ऐसा क्या विशेष है जिसका इतना इम्पैक्ट, बहुत डीप इम्पैक्ट, शरीर के सेल्स के स्तर तक इम्पैक्ट मिलता है। तब शोधों के बाद पता चला कि जिस ढंग से योग को तैयार किया गया है, जिस क्रम में तैयार किया गया है, वह एक वैज्ञानिक क्रम है। और वह वैज्ञानिक क्रम, वह वैज्ञानिक ढंग से की गई योगाभ्यास आपके शरीर को एक नया शरीर बनाता है, आपके शरीर के 7 चक्रों को शुद्ध बनाता है। और शरीर के 7 चक्र ऊर्जा के सेंटर है। जब आपका यह 7 चक्र स्वच्छ, संतुलित और स्वस्थ रहेगा, तब आप में एक नई ऊर्जा होगी, आप एक नए मानव होंगे। मेडिकल साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि योग का यही क्रम, योग की यही विधि, दरअसल योग और कुछ भी नहीं, यह विधि भगवान शिव ने पार्वती माता को दी। और जब यह दे रहे थे, तब वहीं एक तोता यह सारी चीज़ें सुन रहा था। आपने कई ग्रंथ, कई कथाएं पढ़ी होगी जहाँ पर पंडित जी वाच कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, सुखदेव मुनि जी कहते हैं, या आपने किताब कोई ग्रंथ पढ़ी तो वहाँ कहा जाता है सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, और वह सुखदेव मुनि और कोई नहीं, वही तोता है। उसी तोते से वह उवाच ऋषि पतंजलि तक पहुंचा, और ऋषि पतंजलि ने उसे एक सूत्र का रूप दिया, और वह आज पूरे विश्व में पतंजलि सूत्र के माध्यम से हम सबको उपलब्ध है। अगर उस ढंग से आपने योगाभ्यास किया तो आपको बहुत अनगिनत लाभ मिलेंगे, शरीर में एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो योगाभ्यास के बीच में विश्राम इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक नई ऊर्जा मिल सके, आप एक नए ऊर्जा मानव बन सकें। और विश्राम क्यों जरूरी, क्या जरूरी, इसका जवाब आपको मिल चुका है। आप सही ढंग से योगाभ्यास करें, अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण रखें और योग के माध्यम से एक उत्कृष्ट मानव बने। एक स्वस्थ मानव ही नहीं, स्वस्थ मानव तो बनना ही है, लेकिन एक उत्कृष्ट मानव जिसकी सोच, जिसकी विचार में शुद्धता हो, जिससे कोई गलत काम ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो योग को सही क्रम के साथ में, सही विधि के साथ में, विश्राम के साथ में, शवासन लगता सहज है लेकिन बहुत कठिन है, उसे सही ढंग से सही गुरु के पास में सीखिए और इस तरह से योगाभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए, अपने आप को एक ऊर्जा से भरा हुआ मानव बनाइए।